ओके, नेक्स्ट टैली में जो हमारा ट्रांजैक्शन है या जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग सीखने वाले हैं वो है एक डेबिट नोट और दूसरा है क्रेडिट नोट। डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट की एंट्री कब करना है? जब आपके पास परचेज रिटर्न होता है या सेल्स रिटर्न होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी से कुछ गुड्स खरीदे, अब वो गुड्स खराब है, मतलब कोई डैमेज पीस है या प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, तो मैं उसको रिटर्न करूंगा। तो मैंने जिससे खरीदा मैं उसको प्रोडक्ट रिटर्न कर रहा हूं, तो वो आता है परचेज रिटर्न। ठीक है, वो उसकी एंट्री होती है डेबिट नोट के अंदर। फिर मैंने किसी को प्रोडक्ट सेल किया, उसके यहाँ से प्रोडक्ट रिटर्न होके, मतलब कुछ डैमेज की वजह से मेरे पास रिटर्न आ रहा है या प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा तो मेरे पास रिटर्न आ रहा है, तो वो मेरा हो रहा है सेल्स रिटर्न, मतलब क्रेडिट नोट। तो हम लोग को क्या करना है आज कि डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट का ट्रांजैक्शन करना है। अब वो ट्रांजैक्शन करने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एक परचेज करना पड़ेगा और एक सेल्स करना पड़ेगा। तो हमारा फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो है परचेज का ट्रांजैक्शन, सेकेंड जो ट्रांजैक्शन है वो है सेल्स का ट्रांजैक्शन, उसके बाद हम हमारे पॉइंट पे आएंगे जो है डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट का। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं परचेज ट्रांजैक्शन। अब परचेज ट्रांजैक्शन ऑलरेडी आपको अच्छी तरह आता है, और जो लेजर्स या जो स्टॉक हमारे पास नहीं होता हम डायरेक्टली उसको बना लेते। अब अगर हम लोग को ये ट्रांजैक्शन करना है तो टैली में क्या स्टेप्स करना पड़ेगा वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो हमने हमारा कंपनी ओपन कर लिया। परचेज के ट्रांजैक्शन के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। गेटवे ऑफ टैली, ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ये गेटवे ऑफ टैली है। इसमें आपको जाना है वाउचर्स में। वाउचर्स में जाने के बाद राइट हैंड साइड पे सारे वाउचर्स के शॉर्टकट की दिए रहते हैं। तो हमको क्या करना है? F9 बटन प्रेस करना है परचेज के लिए। तो यहाँ पे हम F9 बटन प्रेस करेंगे परचेज के लिए। F9 के बाद आता है कंट्रोल H, इसके अंदर कुछ मोड्स होते हैं। तो फिलहाल हम जो मोड यूज करने वाले हैं वो है आइटम इनवॉइस। अकाउंटिंग इनवॉइस भी होता है, वाउचर भी होता है, हम बाद में सीखेंगे। फिलहाल हम कहाँ जाएंगे? आइटम इनवॉइस के अंदर। अब आपको क्या करना है? जो क्वेश्चन में सारे डिटेल्स हैं वो यहाँ पर फिलअप करना। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आता है सबसे पहले इनवॉइस नंबर, तो हम इनवॉइस नंबर देख लेते। इनवॉइस नंबर है RT-001, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर RT-001। एंटर करना, एंटर करना। डेट का मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो एजुकेशन पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर डेट चेंज नहीं होता है। हर मंथ का फर्स्ट डेट डाल सकते हो, सेकेंड डाल सकते हो एंड 31st डाल सकते हो। मंथ आप कोई भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब आप रियल टाइमिंग में वर्क करोगे टैली में, तो जिस डेट को आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो वो डेट आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हो। डायरेक्टली फिलअप करना आपको, एंटर करना। पार्टी अकाउंट नेम, तो पार्टी का जो नाम दिया वो है मिस्टर रतनलाल ट्रेडर। अब मिस्टर रतनलाल ट्रेडर ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है, तो आपको जस्ट यहाँ से सिलेक्ट करना। और इनकेस नहीं रहता है तो हमने सीखा है ऑल्ट सी से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर रिसिप्ट्स के डिटेल आएंगे। फिलहाल हम लोग को कुछ फिलअप नहीं करना, जब आप एक्चुअली में वर्क करो तब आपको ये सारे ऑप्शंस फिलअप करने। अभी मैं एंटर बटन प्रेस करके आगे बढ़ जाते हैं। फिर यहाँ पर आता है परचेज का लेजर, तो ऑब्वियसली परचेज के लेजर में परचेज का ही लेजर आता है। नेक्स्ट, नेम ऑफ आइटम। अब वो प्रोडक्ट हमारे पास है कि नहीं, जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी S9। तो लिस्ट अगर आपको देखना है तो स्पेस बटन प्रेस करना, आप लिस्ट में देख सकते हो सैमसंग का हमारे पास गैलेक्सी S9 नहीं है। तो हमने सीखा है ऑल्ट सी बटन प्रेस करो, या ऊपर यहाँ पर सबसे टॉप में दिया है क्रिएट, हमने लिखा सैमसंग गैलेक्सी S9। ओके, अब इसका अंडर ग्रुप हम सिलेक्ट करेंगे मोबाइल, इसकी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे हम सैमसंग, यूनिट NOS। और जब जब स्टॉक आइटम बनाते हैं, मैंने आप लोग को समझाया था कि यहाँ पर HSN में आपको स्पेसिफाई डिटेल सिलेक्ट करना, एक 8 डिजिट का कोई तो नंबर आएगा, फिर स्पेसिफाई डिटेल्स लेना है। टैक्सेबिलिटी टाइप में टैक्सेबल आएगा। अब कितना % GST चार्ज कर रहे हो यहाँ पर देखना पड़ेगा, तो 12% GST चार्ज हो रहा है। कंटिन्यू एंटर कर दिया। अब हम लोकेशन जो सिलेक्ट करेंगे वो है मेल लोकेशन। क्वांटिटी कितनी दी है? 20 दी है, रेट है 42,000। 20 क्वांटिटी लिखा, रेट 42,000 रुपीज। कंटिन्यू एंटर करना है। यहां से आपको 2 बार एंटर करना है। फर्स्ट जो टैक्स आएगा वो है CGST, उसी के नीचे SGST आएगा।
अब CGST SGST क्यों लिखा, क्योंकि हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं इंट्रा स्टेट का। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया कि इंट्रा स्टेट क्या होता है, इंटर स्टेट क्या होता है। कंटिन्यू एंटर बटन प्रेस करते जाइए। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गया परचेज का। अब हम जाते हैं सेकेंड ट्रांजेक्शन जो है सेल्स का ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन है, अवर कंपनी सोल्ड 80 नंबर्स ऑफ सैमसंग गैलेक्सी S9 टू मिस्टर अमित एस। अमित शाह नहीं है, यहाँ पर अमित है, ऐसे आप चाहो तो आपके असाइनमेंट में मेंशन कर लेना, ठीक है। अमित एस नाम से लेजर बनाना है, जिसका रेट दिया है 45,000, 18 क्वांटिटी है और उसका GST नंबर दिया। अब सेल्स का ट्रांजेक्शन भी ऑलरेडी मैं पहले से समझाते आ रहा हूँ, अगेन देखते। सेल्स का ट्रांजेक्शन के लिए गेटवे ऑफ टैली में जाना है, वाउचर में जाना है, F8 बटन प्रेस करना है। F8 शॉर्टकट की होती है सेल्स की। अब मुझे कंट्रोल H बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी स्क्रीन वहां पर वैसा है। फिर भी आपको करना तो कंट्रोल H करके आइटम इनवॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं। पार्टी का नाम है मिस्टर अमित एस। अब मिस्टर अमित शाह है हमारे पास, मिस्टर अमित एस नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना, ऊपर क्रिएट में जाना और लिखना है मिस्टर अमित एस। मिस्टर अमित एस को हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो जिस पार्टी को हम स्टॉक सेल करते हैं वो आता है सन्ड्री डेटर्स के अंदर। और आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, मतलब रेगुलर ले रहे हो, इट मीन्स वो कंपनी GST रजिस्टर्ड है। और अगर आपको कंज्यूमर लेना तो कोई भी GST नंबर डालने की जरूरत नहीं वहाँ पर। तो मैं लेता हूँ रेगुलर में 27AA BCU 9603 R1ZN। ये हमने GST नंबर डाला मिस्टर अंबर ट्रेडर का, ऑलरेडी लेजर्स बनाते टाइम मैंने आपको समझाया था। कंटिन्यू एंटर करते जाना। अब ऑलरेडी सेल्स की हम ट्रांजेक्शन पहले पास कर चुके हैं, तो सेल्स में कौन सा लेजर रहेगा, सेल्स का लेजर रहेगा। नेक्स्ट आता है नेम ऑफ आइटम। आपको स्पेस बटन प्रेस करना है, यहाँ से स्पेस बटन प्रेस करते तो उससे क्या होता है, लिस्ट वहां पर हमको हाईलाइट हो जाती है। और स्पेस बटन नहीं प्रेस करते तो आप टाइप करो तो SA वाली सारी लिस्ट वहां पे आ जाएगी। फिर चाहो तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। गो डाउन, मेन लोकेशन, क्वांटिटी 18, रेट जो है वो है 45,000 रुपीज। कंटिन्यू एंटर करना 2 बार, पहले आ जाएगा CGST एंटर, फिर आएगा SGST। कंटिन्यू एंटर बटन प्रेस करते जाना। तो मैंने पहले भी समझाया, जब हम परचेज की एंट्री पास करते तो इनवॉइस नंबर ऊपर जो फिलअप करते वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है, बट सेल्स पे हमको मैन्युअली इनवॉइस नंबर फिलअप करना है। तो AS-001 कंटिन्यू एंटर करते जाना। तो यहाँ पर हमने हमारा सेल्स का ट्रांजेक्शन भी कर लिया। अब आते हैं हम हमारा जो थर्ड ट्रांजेक्शन है, जिसमें लिखा अवर कंपनी रिसीव्ड 1 numbers of Samsung Galaxy S9 from Mr. Amit S due to improper working against invoice number AS-001। ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा है सेल्स रिटर्न और साइड में लिखा है क्रेडिट नोट। ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में आपको समझा दिया, जो परचेज रिटर्न होता है वो डेबिट नोट आता है, जो सेल्स रिटर्न होता है वो क्रेडिट नोट आता है। मैंने मिस्टर अमित एस को कुछ प्रोडक्ट सेल किए थे, बट उसमें से एक प्रोडक्ट डैमेज निकला या प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो मिस्टर अमित एस मुझे रिटर्न करेगा। तो वो एंट्री आ रही है सेल्स रिटर्न की। इट मींस एंट्री हमको पास करना है क्रेडिट नोट में। अब क्रेडिट नोट के कुछ स्टेप्स होते हैं। गेटवे ऑफ टैली में जाना है, वाउचर में जाना है, Alt F6 बटन प्रेस करना है। Alt F6 बटन प्रेस करने के बाद कंट्रोल H में आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना जो है आइटम इनवॉइस, जैसे हम परचेज एंड सेल्स के लिए करते। ट्रांजेक्शन सब वैसे ही, सिर्फ ये क्रेडिट नोट में एंट्री आ रही रिटर्न हमारे पास। पार्टी का नेम मिस्टर अमित एस, अमित शाह नहीं सिलेक्ट करना। फिर कंटिन्यू एंटर बटन प्रेस करते जाना। जिस टाइप से हमने परचेज और सेल्स में ट्रांजेक्शन किए थे वैसे ही करना, सिर्फ एंट्री हेडिंग हमारा चेंज हो गया। सेल्स में सेल्स आएगा। नेम ऑफ आइटम अगर नहीं दिखता है तो आप क्या करो, टाइप करो सैमसंग गैलेक्सी S9, सेलेक्ट करेंगे। गो डाउन क्या था हमारा, मेन लोकेशन, क्वांटिटी एक रिटर्न आ रही, अमाउंट ऑटोमेटिक आ गया, सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक आएंगे। अब जिस टाइप से आपने सेल्स करते टाइम वहां पे GST चार्ज किया था,
तो ऐसे ही आपको जब आपके पास प्रोडक्ट रिटर्न आता तो आपको जीएसटी के साथ ही इंक्लूड करना है। तो 2 बार एंटर करना है। सबसे फर्स्ट आएगा सीजीएसटी, एंटर, उसी के नीचे आ जाएगा एसजीएसटी। ओके, तो कंटिन्यू एंटर करते जाना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा याद रखो, जब जब आप परचेज करते हो, सेल्स करते हो, कौन सा रेफरेंस आता है? न्यू रेफरेंस। जब जब हम पेमेंट करते हैं, रिसिप्ट करते हैं, तो यहाँ पे आता अगेंस्ट रेफरेंस। तो हमने क्या किया है, पहले से ट्रांजेक्शन पास किया है, अब उस बिल के अगेंस्ट में हम लोग ये प्रोडक्ट रिसीव कर रहे हैं, तो अगेंस्ट आए, मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक वो आ जाएगा, कंफ्यूज मत होना, एंटर करना। अब क्या करना, अमित शाह का अमित एस का जो भी पहले के बिल है पेंडिंग, वो तुमको वहां पे दिखाएगा। तो एक ही बिल, एक ही एंट्री पास की हमने, एंटर करना, एंटर करना, एंटर करना, तो ये आपका ट्रांजेक्शन हो गया। कंटिन्यू एंटर कर देंगे, स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके ओके, तो हमने यहाँ पे हमारा क्रेडिट नोट का एंट्री पास कर लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं डेबिट नोट। ठीक है, फोर्थ जो ट्रांजेक्शन है, देखो क्या होता है, हमारे पास प्रोडक्ट तो एक क्वांटिटी आ गया ना रिटर्न, अब वो प्रोडक्ट हम नहीं रखेंगे, हमने जिससे खरीदा था हम उसको रिटर्न करेंगे। भाई आपका प्रोडक्ट है, डैमेज है, प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, तो वो एंट्री आती है डेबिट नोट में, परचेज रिटर्न। क्वेश्चन है, अवर कंपनी रिटर्न 1 नंबर्स ऑफ सैमसंग गैलेक्सी S9 टू मिस्टर रतनलाल ट्रेडर ड्यू टू इम्प्रॉपर वर्किंग, इनवॉइस नंबर दे दिया अगेंस्ट, और ये यहाँ पे हमने लिखा परचेज रिटर्न मींस डेबिट नोट। अब डेबिट नोट की एंट्री पास करने के लिए मेथड सेम है, गेटवे ऑफ टैली में जाना है, वाउचर में जाना है, वहां पर Alt F5 बटन प्रेस करना है। Alt F5 शॉर्टकट की है डेबिट नोट का। उसके बाद Ctrl H एंड आइटम इनवॉइस सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट पार्टी अकाउंट नेम, पार्टी का क्या नाम है? मिस्टर रतनलाल ट्रेडर। कंटिन्यू एंटर करते जाना है। परचेज में परचेज ले जाए, नेम ऑफ आइटम हमारा सेम सैमसंग गैलेक्सी S9, गो डाउन मेन लोकेशन, क्वांटिटी 1, रेट ऑटोमेटिक आएगा। कंटिन्यू एंटर करना 2 बार, पहले आएगा सीजीएसटी फिर आएगा एसजीएसटी। अब देखो ऑटोमेटिकली कर्सर अगेंस्ट पे पहुंचा, कंफ्यूज नहीं होना वहां पर। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखो, जब भी कोई नया ट्रांजेक्शन पास करोगे, परचेज है, सेल्स है, तो न्यू रेफरेंस आता है, और उस ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में कुछ पास करोगे तो वो अगेंस्ट आ जाएगा। अब क्या है, इधर रतनलाल के पहले के बहुत सारे बिल्स हैं हमारे पास। ठीक है, अमित एस का एक ही था, लेकिन क्या है, रतनलाल के बहुत सारे। अब कौन सा बिल के अगेंस्ट करना, देखो वहां पे मेंशन है RT-001, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ये वाला। ओके, आप ध्यान से देख लेना एक बार, एंटर करना, एंटर करना, एंटर करना। ये हमने हमारा ट्रांजेक्शन पास किया, कौन सा? डेबिट नोट का, जो है परचेज रिटर्न। अब अगर आपको ट्रांजेक्शन्स चेक करना है तो गेटवे ऑफ टैली में जाओ, DSS शॉर्टकट की है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्रेडिट नोट एक एंड डेबिट नोट एक ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने सीखा क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। बट क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की एंट्री करने से पहले आपको परचेज एंड सेल्स करना पड़ेगा। जब जब प्रोडक्ट रिटर्न हमारे पास आता है तो वो क्रेडिट नोट की एंट्री होती है, और जब जब हम किसी को प्रोडक्ट रिटर्न करते हैं तो वो डेबिट नोट की एंट्री होती है। सेल्स रिटर्न क्रेडिट नोट, परचेज रिटर्न डेबिट नोट। ओके।